हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय क्लासेस। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। और साथ में यूपीएससी के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसे भी हम देखेंगे। और इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उन सभी सवालों को शामिल किया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें अगर आप इस चैप्टर से संबंधित किसी भी सवाल को एग्जाम्स में नहीं छोड़ना चाहते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है इमेज सैंधव सभ्यता की, जिसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन इसकी खोज से पहले जो वैदिक सभ्यता थी उसे सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जिस वर्ष खोज हुई, यानी कि 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और इसे जनरली विभिन्न नामों से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो इन सभी नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है, जो कि हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो 1921 में दो जगहों की खोज हुई थी मुख्य रूप से। एक तो हड़प्पा की खोज हुई थी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और उसके बाद खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की, जो कि कहाँ पर है, तो सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में स्थित है। अब इसे समझने के बाद हम प्राचीन भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। यहाँ देखिए, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो आपको 3 टर्म मिलेगा: प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। तो यहाँ देखिए, प्राग ऐतिहासिक युग क्या होता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता। यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल, जो कि 1863 ईस्वी की बात है। तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इससे संबंधित युग के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग। ये वो युग होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं होने के कारण इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके अंतर्गत कौन सा युग आता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का युग आता है, जिसे कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग का है, यानी कि इसके लिखित साक्ष्य तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा है ऐतिहासिक युग, यानी कि जब से लिखित वर्णन मिलता है किसी भी काल का, और इसका आरंभ कब से होता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म इत्यादि आ जाते हैं। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, जहां से सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो सवाल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम इसमें आता है चार्ल्स मैसन का, 1826 में। तो चार्ल्स मैसन ने अपनी एक पुस्तक में, जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी,
इस पत्रिका में चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था सरकार का कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है, लेकिन उस समय बस इतना ही लिखा बकाया और वहीं पर बात समाप्त हो गई। इसके बाद नाम आता है बर्टन फंधू का, जो कि 1856 में उन्होंने वहाँ पे जाके सर्वेक्षण किया, बट कोई खास जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आता है और जिससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो वो है एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1853 से लेकर 1856 के बीच में इन्होंने पहली बार इस क्षेत्र का शोध किया और जाना, लेकिन इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त की। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि पहली बार शोध किसने किया? तो पहली बार शोध किया एलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब इसके बाद नाम आता है सर जॉन मार्शल का, जो कि भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे और इन्हीं के सर्वेक्षण में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई और इसमें दो महत्वपूर्ण भारतीय का नाम आता है, जो कि है दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। इन दोनों का, तो अगर आपसे यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किन दो भारतीयों का नाम आता है, तो दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी होगा। दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की और ये जो आर.डी. बैनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। और ये खोज कब हुई थी? तो 1921 में। तो ये था खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। यहाँ जो ये 4 नाम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लिया। अब हम इससे संबंधित वो सभी सवालों को देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या फिर फ्यूचर में भी पूछने की संभावना है। लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। दूसरा है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। थर्ड है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। किसके निरीक्षण में हुई? तो सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में हुई। और ये कौन थे? तो भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े 2 लोग कौन हैं? यहाँ पर 2 भारतीय होगा, इसे आप नोट डाउन कर लें। किन 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल 1921 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये कौन सा युग था? कांस्य युग था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। खुदाई के साथ ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिली। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो खुदाई में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई इससे हमें पता चलता है कि ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी? तो बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सभी प्रमुख स्रोत हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता कैसी थी इसके बारे में हमें पता चलता है। सिंधु की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? तो ईंटों से बने हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है उस समय भी घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, सिंधु की सभ्यता का
प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोथल। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानाघर कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम भी है जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो इस स्थान से एक बहुत ही बड़ा स्नानाघर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की और मातृशक्ति में ये विश्वास रखते थे। अब हम व्यापार संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में वो सबसे आगे थे और अन्य फसल जो ये सबसे ज़्यादा उपजाते थे वो था जौ और गेहूँ। सीप उद्योग के लिए जो फेमस स्थान था वो था लोथल और बालाकोट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। कि हड़प्पा की जब खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की तो उसमें तांबे का तो बहुत सारा साक्ष्य मिला, लेकिन लोहा से संबंधित कोई भी वस्तु वहाँ पे नहीं मिला, जिससे ये मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो क्योंकि हड़प्पावासी जो है वो प्राचीनतम सभ्यता है ये, और इसने तांबे का यूज़ किया था, तो इसीलिए जो सर्वप्रथम मानव ने अगर किसी धातु का प्रयोग किया था तो वो था तांबा। अब यहाँ देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ आपको सुमेलित करना है। ये प्रमुख स्थानों के नाम हैं और इसके साथ में ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन स्थानों की खोज की। तो हड़प्पा की खोज की थी किसने? तो दयाराम साहनी ने। और लोथल की खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने। सुरकोटदा इसकी खोज की थी आरएस बिष्ट ने। और बात करें धौलावीरा की, जिसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। तो यहाँ से सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये चारों नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सवाल है सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर वो स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और ये वर्तमान नाम है जो कि हमारे भारत के राज्यों के नाम हैं। अब ये वर्तमान किस स्थान पर है ये हमें सुमेलित करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे देखिए, मैंने सीधे तौर पर आंसर के रूप में दे दिया है। देखिए, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, जहाँ पर जो कि बंदरगाह था। कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, राखी गढ़ी हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और बनावली हरियाणा। तो इन सभी नामों को अच्छे से याद कर ले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल कौन सा है, यानी जो सबसे बड़े साइज का स्थल कौन सा है? तो वो है हरियाणा का राखी गढ़ी और दूसरे स्थान पर है धौलावीरा। नेक्स्ट है, लोथल बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये भोगवा नदी पर स्थित है लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से 3 नदियों के किनारे बसी हुई है, सिंधु, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। ये स्थान 3 साइड से बटा हुआ है। नेक्स्ट है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किसने
तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो ये कहा है सर जॉन मार्शल ने, जो कि भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे, और इन्होंने ही 1921 में इसकी खोज करवाई थी हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की विस्तृत राजधानी कहा? तो इसे कहा था पिगट महोदय ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। कौन सा हड़प्पिया नगर 3 भागों में विभक्त था? ये रिपीटेड हो चुका है, तो ये था धौलावीरा। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज से ये सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी, जो कि कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु से हुआ। ध्यान रखिएगा, सिंधु से सबसे पहले किसका उत्पादन हुआ? कपास का, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। और ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, और आप जानते हैं कि यूपीएससी हमेशा ही टफेस्ट लेवल के सवाल पूछती है स्टूडेंट्स से, तो ये टफेस्ट लेवल के सवाल में आता है, और ये सवाल सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें, क्योंकि इतनी डिटेल्ड जानकारी आपको दूसरे बुक्स में नहीं मिलेगी, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स में ही मिलेगी। और ख़ासकर कोशिश अगर हो तो आप पुराने वाले एनसीईआरटी को खोज कर पढ़ें। मिलना मुश्किल होगा, बट आप कोशिश करें। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदू कुश पर्वत के फाद खसान से। अगला है, हड़प्पा कालीन लोग क्या नहीं उपजाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड है नहीं, तो दाल वे लोग नहीं उपजाते थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र होगा, क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, जब भी आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नाम आता है लोथल, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर और भी बंदरगाह थे जहाँ से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना जोरों शोरों से है। तो देखते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। तो लोथल और सुल्का गेंदर, नेक्स्ट है अल्लाहदीनो और बालाकोट, और तीसरा है कुनतासी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो उस समय जो मोहरें प्राप्त हुई थी वो चौकोर थी, यानी कि स्क्वायर शेप का। तो यहाँ पे समाप्त होता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आपका एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए। थैंक यू।